दोस्तों, जिस गौरैया के चहचहाने से हम सुबह सुबह उठ जाया करते थे, जिस गौरैया के साथ हम लोग खेल खेल कर कूद कूद कर दाना खिला खिला कर बड़े हुए हैं, वो गौरैया अब हमें छोड़कर चली गई है, समाज से गायब हो गई है। दोस्तों, आज आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि शहरों से लगभग 80% पक्षी अब जा चुके हैं, अब शहरों में नहीं रहते हैं। और ये बताते हुए और दुख हो रहा है कि ये जो गौरैया आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में गौरैया की 90% आबादी अब खत्म हो चुकी है। मतलब गौरैया ने अब शहरों से अलविदा ले लिया है। ऐसा क्यों हुआ है, कैसे बचा सकते हैं हम इस आबादी को, इसी पर चर्चा करेंगे। गौरैया आपके हाथों पे बैठ जाया करती थी, याद होगा, घरों में घोंसला बना ले लेती थी। जब छोटे बच्चे चिड़िया को देखते थे तो पकड़ने दौड़ जाया करते थे, उस समय को याद करिएगा। पशु प्रेमी इसको पक्षी प्रेमी से बहुत प्यार से अपने करीब रखते थे। गौरैया को कहा जाता है कि इंसानों के सबसे करीब रहने वाला अगर दुनिया का कोई पक्षी है तो वो गौरैया है। आपको याद होगा कि ठंडियों में आपके पंखों में गौरैया ने घोंसला बनाया होगा, आपके अलमारियों के ऊपर घोंसला बनाया होगा। इसीलिए इसे मनुष्य प्रेमी और किसान प्रेमी बताया गया था गौरैया को। इस गौरैया को जिसके हाथ पे आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये एक इंसान का हाथ है, किसी जानवर का नहीं है। और इसी तरह गौरैया बिल्कुल आसानी से, आपको याद होगा जब आप छोटे रहते होंगे तो जब आप खाना खाते होंगे तो गौरैया चुग के दाना दूसरा वाला उठा ले जाती होगी। लेकिन क्यों खत्म हो गई गौरैया, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम हैं और आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं वो है, और उसका माध्यम बनने वाला मोबाइल का टावर है। कैसे समाप्त हो गई गौरैया और कैसे बचाएंगे हम, इसी पर हम आज आपको चर्चा करेंगे। क्यों खत्म हो रही है गौरैया? सबसे बड़ा कारण है एयर कंडीशन। एयर कंडीशन की वजह से दोस्तों ने, हम लोगों ने अपने घरों को बंद कर लिया ताकि हवा ठंडी रहे। लेकिन जब गौरैया इंसान प्रेमी है, मनुष्य प्रेमी है, तो उसको घर के अंदर ही घोंसला बनाना था। अब वो जहां एसी गर्म हवा फेंक रही है वहां तो घोंसला बनाएगी नहीं, और उसी गर्मी में अगर वो घोंसला बना देगी तो उसकी आगे की पीढ़ी उगेगी ही नहीं, बच्चे मर जाएंगे। और इतनी गर्मी गौरैया सह नहीं सकती है क्योंकि उसका वातावरण बिल्कुल इंसानों की तरह था। वो घर में ही घोंसला बनाती थी, कहीं बाहर नहीं बनाती थी, और दूसरे पशु पक्षी आ नहीं पाते थे घर में, इसलिए उनके बच्चे भी सुरक्षित हो जाते थे। दूसरा कारण बता रहे हैं, दूसरा कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो साइलेंट किलर, ये मोबाइल टावर है। इस मोबाइल के टावर से जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे और आपके दिमाग को तो खराब करती ही करती है, साथ में छोटी मस्तिष्क वाली गौरैया के मस्तिष्क को बिल्कुल खत्म कर देती है, उनको विलुप्त कर देती है, सुषुप्ता अवस्था में भेज देती है। समझिए कि एक मोबाइल टावर न जाने कितने पक्षियों को खत्म कर देता है, उनके दिमाग को, उनके बुद्धू को, उनके उड़ने की क्षमता को, उनकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो दोस्तों, वो है अनाज में पेस्टिसाइड, अनाज में केमिकल, अनाज में यूरिया। अब मैं आपको दोस्तों एक उदाहरण बता रहा हूं। थोड़ा सा यूरिया लीजिएगा या थोड़ा सा पेस्टिसाइड लीजिएगा और थोड़े कहीं कीड़े या चींटी हो उस पे मार दीजिएगा, तुरंत मर जाएंगे। अब समझने की कोशिश करिएगा, जिस अनाज को हम खाते हैं उसी पे वो पेस्टिसाइड मारा जाता है। जहर तो हम भी खा रहे हैं, स्लो पॉइजन इसी के लिए कहा जाता है, जहर तो हम भी खा रहे हैं। यूरिया का थोड़ा प्रयोग करिएगा, यूरिया लीजिएगा और उसे जमीन पर डाल दीजिएगा, वो एरिया का कलर बदल जाएगा। अब सोचिए, वो कलर बदलने वाले यूरिया आप मिट्टी में डालते हैं, और मिट्टी में कौन रहता था? केचुआ, जो हमारे भूमि को उर्वरक शक्ति बढ़ाता था। केचुआ तो जमीन से खत्म हो गए, जो उसमें छोटे छोटे कीड़े थे जिसमें भारी मात्रा में प्रोटीन था, वही जब गौरैया के बच्चे बड़े होते थे और उन्हें बहुत खाने की जरूरत होती थी तो वही गौरैया को अपने बच्चे को ले जाके वही खाना खिलाती थी, और वही गौरैया भी खाती थी। वो अनाज भी वही खाती थी जो अनाज चुक जाया करता था। हम कितने प्रोफेशनल हो गए हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है पैकेट में मिलने वाला गेहूं और पैकेट में मिलने वाला चावल। पहले दोस्तों याद करिएगा, खेत से गेहूं कट के आता था, द्वार के सामने रखा जाता था, उसमें से अनाज के दाने गिरते थे, फिर वो घर जाते समय भी कुछ अनाज के दाने गिरते थे। प्रकृति
प्रकृति ने नियम बनाया था कि वो दाने गिरेंगे वही चिड़िया खाएगी और उससे हमारा वातावरण चलेगा, लेकिन हमने उस नियमों को बंद कर दिया। अब कंपाइन से गेहूं काटता है, वहीं बोरे में पैक हो जाता है और वहीं से बाय बाय टाटा। हम शहरों में रहने लग गए हैं, इसलिए हम आटा भी पैकेट वाला खाने लग गए हैं, दाल भी पैकेट वाला खाने लग गए हैं। चिड़िया की तो हमें कोई चिंता ही नहीं है, ना ही हम अपने बच्चों को संस्कार दे पा रहे हैं। मोटे अनाज का जो प्रचलन था, जो अनाज बाहरी का प्रचलन था, वो खत्म हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अनाज अब गांव से ही मंगाना शुरू कर दीजिए, छींटना शुरू कर दीजिए, ये नहीं कह रहा हूं। जो कह रहा हूं बस उसी को कायदे से सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपको दोस्तों याद होगा कि हम पहले अपने घरों में जब बहुत खुश हुआ करते थे, बच्चे पैदा हुआ करते थे, तो पेड़ लगाते थे। किसका पेड़ लगाते थे? आम का, अमरूद का, नीम का, पीपल का, बरगद का। अब हम क्या लगाते हैं? शो का, ऑक्सीजन का, ये फलाने का, ये ढिमाके का, ये देख रहे हैं विदेशी पौधे। अब इसमें गौरैया घोंसला कहां से बनाएगी? चिड़िया इसमें घोंसला कहां से बनाएगा? पाम को लोग ऐसा समझने लग गए हैं कि अमीर ही लगाते हैं। लोग दुबई की नकल कर करके अपने घरों में खजूर लगाना शुरू कर दिए हैं। जो पेड़ कभी ऑक्सीजन दे ही नहीं सकता है, जो कुछ नहीं कर सकता, बस देखने में सुंदर लगेगा, ना तो उस पर चिड़िया घोंसला बना पाएगी, ना तो वो ऑक्सीजन दे पाएगा। लेकिन पश्चिमी सभ्यता से हम इतने करीब हो गए कि हम अपने पशु पक्षियों को भूल गए। अपने घर में एक आध आम अमरूद का पेड़ लगा लेते तो दो चार चिड़िया घोंसला जरूर बना लेती, लेकिन हम खजूर का पेड़ लगाएंगे, हम पाम का पेड़ लगाएंगे, क्योंकि फलाने अमीर के यहाँ वहां पर पाम के घर, उनके घर गए थे तो पाम का पेड़ लगा था। वो भी लगाइए, लेकिन एक आध आम अमरूद भी लगा लिया करिए। अच्छा, अब आपको इसका जो परिणाम है गौरैया का, भारत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत का प्रतिद्वंदी देश चीन को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। चीन में अनाज की किल्लत हो गई, चीन ने बुरी दशा देखी, चीन को अनाज बाहर से मंगवाना पड़ा। उसका सीधा कारण थी गौरैया। अब मैं इसका कारण बताता हूं। चीन ने गौरैया पे प्रतिबंध लगा दिया कि गौरैया एक बेकार पक्षी है, इसको मार दिया जाए। उस पे इनाम भी घोषित कर दिया गया। लगातार गौरैया के लिए जहर डाला जाने लगा, गौरैया मारे जाने लगी, और जिसका परिणाम हुआ कि गौरैया गायब जैसे ही होने लगी, वैसे ही कीड़ों की संख्या, हवा वाले कीड़ों की संख्या, आपको याद होगा वो टिड्डे जो पाकिस्तान से उड़ते हुए चले आते हैं, फसल गायब कर देते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण थी गौरैया। गौरैया जब छोटी रहती है तभी वो टिड्डों को खा जाती है, छोटे टिड्डे रहते तभी खा जाती है, लेकिन वो भारी संख्या में पड़ने लगी, पाकिस्तान सहित चीन में बढ़ने लगे, और जिससे फसलें खराब होने लगी। इसलिए अब चीन जो क्या कर रहा है, कह रहा है जो मार रहे थे उसको बचाओ, बाहर से भी अगर कहीं गौरैया हो तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। मतलब वो अपने वहां गौरैया की व्यवस्था कर रहा है, पहले मारा फिर व्यवस्था किया। तो हमारे देश में तो कुछ अभी बची कुची है, तो हम अगर उसी को संरक्षित कर लेंगे तो व्यवस्था बन जाएगी। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि आप कैसे गौरैया को बचा सकते हैं, कैसे इस सुंदर सुंदर चिड़िया को बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। टर्की की नकल करके, टर्की एक देश है, टर्की में आप किसी के घर जाएंगे, जब किसी भी घर में जाएंगे तो वहां एक शुभ परंपरा होती है। हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी परंपरा है, लेकिन मैं उसे बेवकूफी मांगता हूं। जब कोई नया घर बनता है ना दोस्तों हमारे वहां, तो बाहर एक शैतान का चेहरा लगाया जाता है कि किसी को नजर ना लगे। आप अगर जानते होंगे तो देखे भी होंगे, तमाम किसी भी धर्म में चले जाएंगे कुछ ना कुछ इसी टाइप का लगा रहता है। लेकिन जब टर्की में कोई नया घर बनता है तो इस टाइप का एक घर बनाया जाता है, ऐसे ऐसे घर, और चिड़िया के लिए। और अगर उसमें चिड़िया रहने आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि भगवान रहने चले आए हैं। तो मतलब अगर आप भी इसी परंपरा को मान लेंगे, अपने घर के बाहर एक व्यवस्था बना लेंगे। चलिए, अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अपने घर का एयर कंडीशन निकाल के फेंक दो, लेकिन घर के कोने में अगर एक छोटा सा घर दूसरे परिंदे के लिए बना लेंगे, जो आपके ग्लोबल वार्मिंग से लेकर तमाम चीजों की व्यवस्थाओं को रोकने में काम आ जाएगा, जो आपके पर्यावरण को सुरक्षित रखने में काम आ जाएगा, तो आपका कुछ जाएगा तो नहीं, लेकिन पर्यावरण और गौरैया जरूर बच जाएगी। दूसरा जो है, अपने बच्चों को संस्कार देके। मैंने अपने अभी एक सहयोगी से पूछा कि आपने गौरैया देखी है? उनकी उम्र 18-20 साल है। उन्होंने कहा नहीं, हम देखे ही नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं गौरैया के साथ बड़ा हुआ हूं, मैंने बचपन में गौरैया देखी है। तो मुझे लगा कि जब मैंने देखी है, उन्होंने नहीं देखी है, तो शायद
शायद वो आधुनिकता में पैदा हुए होंगे। और जो बच्चे अब पैदा हो रहे होंगे वो न तो गौरैया को जानेंगे, न कौवा को जानेंगे, न गिलहरी को जानेंगे, क्योंकि तो वो बस अब किताबों में ही जानेंगे, क्योंकि अब उनके अगल बगल नहीं दिखाई देगी। लेकिन हम लोगों ने देखा है, अगल बगल देखा है। तो इसलिए अपने बच्चों में संस्कार डेवलप कीजिए कि हम इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं, और शायद यही सबसे बढ़िया होगा। बच्चों का दिमाग तेज होगा। जब आपके घर में आप बच्चे के सामने कोई पिंजड़ा लगाएंगे या कोई घर बनाएंगे ना, तो बच्चा देखेगा कि कब उसमें जा रही है, कब आ रही है। तो एक तरह से कहते हैं ना, रीजनिंग मजबूत हो जाएगी। उसको पता लगेगा इस समय आती है, इस समय जाती है। हमारे घर के अलावा मेरे घर में एक और घर है जिसमें पक्षी रहते हैं। वो लोगों को जब जाके बताएगा तो एक नए संस्कार का उत्थान होगा, और वो संस्कार हमारे पर्यावरण और गौरैया को बचाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि गौरैया नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, अनाज नहीं रहेगा तो भी हम नहीं रहेंगे। इसलिए गौरैया हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एजेड हैं और आपने गौरैया देखी है, तो आज आप मुझसे वादा कीजिएगा कि आज अपने बच्चों को गौरैया के बारे में बताएंगे और कुछ ना कुछ गौरैया के लिए जरूर करेंगे। कुछ नहीं कीजिएगा तो एक घर बनाइएगा उसके लिए छोटा सा, और बाहर टांग दीजिएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे फिर से बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया।